Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and good morning to you all. I am your science teacher from Peshawar Model School Boys 3. Welcome to you students to your practical class. Today's practical is about matter. सबसे पहले तो आप ये सोच रहे होंगे, सबसे पहले आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि व्हाट इज मैटर, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस क्लास, मैटर क्या है और हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपने सामने बोर्ड पर प्रैक्टिकल नंबर 1। प्रैक्टिकल हम क्यों कर रहे हैं, प्रैक्टिकल करने की वजह, प्रैक्टिकल परफॉर्म हम इसलिए कर रहे हैं कि जो कुछ भी आप अपनी थ्योरी क्लासेस में अपने साइंस लेसन में पढ़ते हैं, ठीक है, बुक से जो कुछ भी स्टडी करते हैं उस सबको आज आप अपने हैंड्स के साथ फील करते हुए ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, अपने हाथों के साथ सब कुछ परफॉर्म करोगे सारी एक्टिविटीज, ताकि आप और भी ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्व कर सको और भी ज़्यादा अच्छा बेहतर सीख सको, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, आवर प्रैक्टिकल इज अबाउट मैटर, आवर प्रैक्टिकल इज अबाउट मैटर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा व्हाट इज मैटर, मैटर क्या है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस, हर वो चीज जिसका वजन होता है, मास मीन्स जिसका वजन होता है और वो कुछ स्पेस कवर करे, कुछ जगह घेरे, ठीक है। जैसे कि आप अपनी मिसाल ले लीजिए, आपका वेट भी है, ठीक है, और आप जहां पे अगर खड़े हो या बैठे हो आपने वो एरिया भी कवर किया हुआ है, इट्स मीन यू आर अ मैटर, आप मैटर की एक एग्जाम्पल हो, ठीक है। इस टाइम आप ये जब वीडियो देख रहे हो आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में पॉसिबल है मोबाइल फोन हो, पॉसिबल है लैपटॉप हो या पॉसिबल है टैबलेट हो, ठीक है। तो ये तमाम चीजें वेट भी रखती है और इन्होंने स्पेस भी कवर किया है, ठीक है। तो ये चीजें भी क्या है आपके लिए मैटर की एग्जाम्पल है। Is that clear? Anything that has mass and occupies some space is called matter. So students, अब आप अपने इर्द गिर्द देखो, ठीक है, अब आप अपने इर्द गिर्द देखो, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारा lots of stuff is present in your surrounding, ठीक है, बहुत सारा स्टफ आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा। वो सोफाज होंगे, वो चेयर्स होंगी, वो कारपेट होगा, वो टेलीविजन होगा, वो आपके छोटे बहन भाई भी हो सकते हैं और आपके बुक्स, बैग्स, टेबल्स वगैरह, ये सब चीजें क्या है, ये मैटर है, क्योंकि ये तमाम चीजें वजन भी रखती हैं और जगह भी घेरती हैं, ठीक है, सब ने जगह घेरा हुआ है ना। इज दैट क्लियर? सेकेंड, जो आप लोगों के सराउंडिंग में एयर मौजूद है, ठीक है, मतलब आप लोग जिस रूम में इस टाइम बैठे हैं या आप लोग ओपन एयर में हैं, आपके सराउंडिंग में जो एयर मौजूद है, जो आप लोग सांस ले रहे हो, जो आप लोग ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ मैटर, वो भी क्या है, मैटर है, क्योंकि वो भी स्पेस कवर करता है, उसका भी वजन है। अब आप सोच रहे होंगे कि एयर का क्या वजन है, तो हमें फील ही नहीं हो रही, तो जब हम अपनी गैसियस स्टेट पे आएंगे तो मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन ये है कि मैटर तो हमने सीख लिया ना कि मैटर होता क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज in how many states does it found, ये कितनी स्टेट्स में पाया जाता है, ठीक है, ये कितनी स्टेट्स में पाया जाता है, स्टेट्स मतलब अशकार, ये कितने अक़साम में पाया जाता है। सो द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन इज मैटर इज प्रेजेंट इन 3 states, ठीक है। मैटर कितनी स्टेट्स में पाया जाता है, 3 states। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर आर देयर, 3 states. How many states of matter are there? 3 states of matter, ठीक है। What are they? वो क्या है, solids, liquids and gases, ठीक है, solids, liquid and gases। अब हम वन बाय वन solids, liquids और gases के बारे में पढ़ेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे अब ये प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज कहते हैं खसूसियत को कि सॉलिड लिक्विड से और लिक्विड गैस से किस वजह से डिफरेंट है, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड में क्या फर्क है, लिक्विड और गैस में क्या फर्क है, इन तीनों की जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है। अब हम इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरे सामने देख सकते हैं देयर इज अ टॉय, बल्कि देयर आर सो मेनी टॉयज इन फ्रंट ऑफ मी, यू कैन सी अ डक
इट हैज अ इर्रेगुलर शेप, ठीक है, इसका कोई अपना एक शेप नहीं है, ये इर्रेगुलर शेप है, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्लॉक्स, ये भी ये स्क्वायर शेप है, ठीक है, एज यू कैन सी दिस इज ऑल स्क्वायर शेप। अ टॉय, आई थिंक इट इज अ ड्रैगन, आप लोग अच्छे से बता सकते होंगे, ठीक है, इट इज अ ड्रैगन, ये भी इर्रेगुलर शेप का है। एंड अ ग्लू स्टिक, ये मेरी गम स्टिक है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप की है, ठीक है। एंड आई हैव अ बॉल इन फ्रंट ऑफ मी, सम कंटेनर्स एंड अ ग्लास ऑफ वाटर, जिसमें अभी वाटर मौजूद नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ वन बाय वन अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज को कैसे डिस्कस करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 प्रॉपर्टी, टोटल 3 प्रॉपर्टीज है बॉयज, याद रखिए टोटल 3 प्रॉपर्टीज हैं आपके लेवल के लिए, ठीक है। कौन कौन सी? शेप, वॉल्यूम, ठीक है, नंबर 1 इज शेप, नंबर 2 इज वॉल्यूम एंड नंबर 3 इज रिजिड और फ्लूइड। शेप कहते हैं शक्ल को, ठीक है, वॉल्यूम कहते हैं जगह घेरना, कितनी जगह घेर रहा है, और रिजिड और फ्लूइड कहते हैं कि ये सख्त है या फिर बह जाने वाला है, ठीक है। रिजिड मीन्स स्ट्रॉन्ग, हार्ड, और फ्लूइड मीन्स बह जाने वाला, ठीक है, फ्लो कर जाने वाला। ओके, अब हम 1 बाय 1 इन स्टेट्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे और इनका आपस में कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। इनका आपस में हम मुवाजना करेंगे कि कौन सी स्टेट ऑफ मैटर दूसरी स्टेट ऑफ मैटर से किस वजह से डिफरेंट है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। नंबर 1 स्टेट ऑफ मैटर दैट इज सॉलिड, उसका हम सबसे पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस का हम सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे शेप में। सॉलिड की शेप, लिक्विड की शेप एंड गैस की शेप, ठीक है। सॉलिड की क्या शेप होती है, और सॉलिड, क्वेश्चन ये है क्या सॉलिड अपनी शेप चेंज करता है, ठीक है। सॉलिड की कोई भी शेप हो सकती है, जैसे कि मैंने आपके सामने रखा है डक, इसकी इर्रेगुलर शेप है, ये स्क्वायर शेप में है, ये राउंड शेप में है, ये सिलेंड्रिकल शेप में है, ये भी सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है, और ये कंटेनर फॉर्म में। ओके, अब बात आती है शेप की, तो शेप के बारे में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये शेप अपनी चेंज करता है या नहीं, ठीक है। सॉलिड को आप देख सकते हैं, ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक मेरे पास मैंने टेबल पे रख दिया, इसका क्या शेप है? स्क्वायर शेप है, ठीक है, इट हैज अ शेप ऑफ स्क्वायर। अब अगर मैं ये ब्लॉक इस कंटेनर में डालूंगी तो इसका क्या शेप हुआ? इसने शेप चेंज कर लिया ना, है ना? नहीं किया शेप चेंज, वेरी गुड बॉयज, इसने शेप नहीं किया चेंज। देखो ये यहाँ भी स्क्वायर था और ये यहाँ भी ब्लॉक फॉर्म में ही है। अब अगर मैं इसको इस ग्लास में डाल दूंगी तो देखिए इसने शेप चेंज किया? नो, इसने शेप नहीं चेंज किया, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस डक की बैक पे रख दूं, ये देखिए इसने किया? नो, यानी हमारा कंक्लूजन क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला अबाउट द शेप ऑफ सॉलिड्स? सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप, सॉलिड्स हैज फिक्स्ड शेप, ठीक है। हम लास्ट में ना इसका हम एक प्यारा सा चार्ट भी बनाएंगे, ठीक है, मैं आप लोगों को वो भी बना के बताऊंगी। तो हमारा सॉलिड्स के बारे में कंक्लूजन क्या निकला? सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप। नाउ वी विल टॉक अबाउट द शेप ऑफ लिक्विड। अब हम बात करेंगे लिक्विड की शेप के बारे में, ठीक है। आई हैव अ वाटर इन अ कप, मेरे पास ये कप है, इसके अंदर क्या शेप है ये आप नहीं देख सकते क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। मैं आपके लिए इस वाटर को इस ग्लास में डाल दूंगी। अब आप देखिए इस ग्लास का जो शेप है वही वाटर का शेप है, ठीक है, यानी ये जो पानी है इसने इस ग्लास में आने के बाद इस ग्लास का शेप ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसी पानी को इस कंटेनर में डालूंगी तो इस पानी ने इस कंटेनर का शेप ले लिया, ठीक है। अब आप बताएं अगर मैं इसको वापस इस कप में डाल दूंगी ऐसे, तो इसका शेप फिर इस कप के जैसा हो गया, है ना, ऐसा ही हुआ है ना। तो इसका रिजल्ट क्या निकला कि वाटर यानी लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, लिक्विड्स का फिक्स्ड शेप नहीं होता। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, सॉलिड्स का शेप फिक्स्ड होता है, ये अपनी शक्ल नहीं बदलते, आप इनको कहीं भी रख दो, ठीक है। लेकिन लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, ये अपना कंटेनर के साथ साथ अपना शेप चेंज करते हैं। अगर आप इसको ग्लास में डालोगे ये ग्लास का शेप लेंगे, आप इसको बॉटल में डालोगे ये बॉटल का शेप ले लेंगे, ठीक है। सॉलिड लिक्विड का जो शेप है वो डिपेंड करता है उनके कंटेनर पे, किस चीज़ में वो वाटर है मौजूद है वो शेप वो
ले लेगा, ठीक है, एडॉप्ट कर लेगा। ओके, नाउ दो स्टेट्स ऑफ मैटर की एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करी, ठीक है, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप व्हाइल लिक्विड्स डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। अब हम बात करेंगे गैस की, ठीक है। एज यू कैन सी अ बॉल इन माई हैंड, जैसे कि आप मेरे हाथ में ये बॉल देख सकते हैं, ठीक है, इट कैन बी प्रेस्ड, ये प्रेस हो सकती है, इसमें एयर है, ठीक है, इसमें एयर है। जो एयर इसमें मौजूद है उसका क्या शेप है, इस बॉल का, यानी राउंड शेप है। अब मेरे पास आप लोगों के लिए एक प्यारा सा ब्लू कलर का बलून है, ये देखो। अब जो एयर इस बलून में मौजूद है उसका क्या शेप है, उसका शेप इस बलून के जैसा है, ठीक है। अगर मैं ये बलून यहाँ से खोल दूंगी, ठीक है, और इसमें से सारा एयर निकाल दूंगी, जो भी एयर इसमें मौजूद है वो एयर कौन सा शेप ले लेगा, इस रूम का शेप ले लेगा, ठीक है। तो गैस की शेप भी लिक्विड की तरह डेफिनेट या फिक्स्ड नहीं होती, ठीक है। जैसे लिक्विड अपनी शेप चेंज करता है कंटेनर वाइज, वैसे ही गैस भी अपनी शेप चेंज करता है कंटेनर वाइज, ठीक है। जैसे लिक्विड अपनी शेप चेंज करता है वैसे गैस भी अपनी शेप चेंज करता है कंटेनर वाइज। इज दैट क्लियर टू यू बॉयज? ओके, हमने पहली प्रॉपर्टी चेंज कर ली, हमने पहली प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर दी, दैट इज अबाउट शेप। हमने तीनों स्टेट्स की शेप को पढ़ा। शेप सॉलिड्स की चेंज नहीं होती, लिक्विड्स की और गैसेस की शेप चेंज होती है, ठीक है। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप व्हाइल लिक्विड्स एंड गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप। ओके, इज दैट क्लियर टू यू ऑल? ओके, नाउ कम टुवर्ड्स द सेकेंड प्रॉपर्टी। नाउ कम्स टुवर्ड्स द सेकेंड प्रॉपर्टी। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे, दैट इज अबाउट वॉल्यूम। अब हम किस प्रॉपर्टी की बात करेंगे? वॉल्यूम की बात करेंगे, यानी जगह घेरना। जो भी मैटर आपके सामने मौजूद है, जो भी मैटर वो जिस स्टेट में भी मौजूद है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसने कुछ स्पेस कवर किया है, ठीक है। अब हम बात ये करेंगे क्या वो स्पेस कवर करना जो उसका वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। हम बात करेंगे वो जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले बात करेंगे हम सॉलिड की, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इस डक ने जितना स्पेस मेरे हैंड पे कवर किया है, सेम स्पेस ये यहाँ कवर करेगा, ठीक है। इस गम स्टिक ने जितना स्पेस मेरे हैंड पे कवर किया है, सेम स्पेस वो यहाँ टेबल पे कवर करेगा। सेम विद दीज ब्लॉक्स, इन ब्लॉक्स के साथ भी सेम सिचुएशन है। जितना स्पेस उन्होंने मेरे हैंड पे कवर किया है, सेम स्पेस वो टेबल पे भी करेंगे और सेम स्पेस वो यहाँ भी करेंगे, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड का शेप भी फिक्स्ड होता है और वॉल्यूम यानी इनका जगह घेरना भी फिक्स्ड होता है। आप अपनी मिसाल ले लीजिए। आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोफा पे बैठे हैं, सोफा पे जितना आप एरिया कवर करेंगे, जितना आप स्पेस कवर करेंगे, सेम स्पेस आप किसी चेयर पे या बेड पे भी करेंगे, ठीक है। आपकी जो कॉपी है वो एक टेबल पे जितना एरिया कवर कर रही है, वो सेम स्पेस आपके बैग में भी कवर करेगा और वो सेम स्पेस किसी भी दूसरी सरफेस पे कवर करेगा, ठीक है। तो सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स का वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स्ड होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। अब हम बात करेंगे लिक्विड के वॉल्यूम की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने एक कंटेनर में पानी ले लेती हूँ, ठीक है। ये देखिए, मैंने आपके सामने एक कंटेनर में पानी डाल दिया, ओके। अब ये पानी जो है मैं आपके सामने दूसरे कंटेनर में डालने लगी हूँ। अब आपने मुझे बताना ये है कि इस कंटेनर में पानी कम था या ज्यादा, इसके में जाने के बाद पानी का वॉल्यूम जो है वो कम हुआ या ज्यादा। ये देखिए, अगर ये एक कंटेनर के बराबर पानी था तो यहाँ जाके ये कितना पानी हुआ? ऑब्वियसली ये भी 1 कंटेनर के बराबर है, ठीक है। अगर ये यहाँ 50 ml वाटर था तो ये यहाँ भी 50 ml रहेगा। सेम एज मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूँ। आपके घरों में, सबके घरों में बॉटल्स होंगी प्लास्टिक की, ठीक है। आप एक बड़ी बॉटल लें और उसमें 1 ग्लास वाटर डाल दीजिए, ठीक है। फिर आप एक दूसरी एम्प्टी बॉटल लें, फिर वो पानी एक बॉटल से आप दूसरी बॉटल में ट्रांसफर करें। तो आप अब मुझे बताएं कि क्या वो पानी जो एक बॉटल में 1 ग्लास के बराबर था, दूसरी बॉटल में जाने के बाद वो 2 ग्लास हो गया या वो हाफ ग्लास रह गया? यानी कम हुआ या ज्यादा हुआ? ऑब्वियसली ना वो कम होगा ना ज्यादा होगा, ठीक है। वो 1 ग्लास वाटर जो है वो आप कहीं भी डालो, जग में
ग्लास में, कप में, बॉटल में, किसी कंटेनर में, वो 1 ग्लास ही रहेगा। इट विल रिमेन्स द सेम विथ सेम वॉल्यूम, वो अपने सेम वॉल्यूम के साथ रहेगा। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, तो यानी आपका कंक्लूजन क्या निकला कि वाटर का शेप तो चेंज होता है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता। ठीक है, सॉलिड्स का शेप भी सेम रहता है और वॉल्यूम भी सेम रहता है, जबकि वाटर का वॉल्यूम सेम रहता है लेकिन शेप चेंज होता है एज पर योर कंटेनर। ठीक है, वो अपने कंटेनर की शेप को अडॉप्ट कर लेते हैं। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट द शेप द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। अब हम बात करेंगे गैस के वॉल्यूम की। तो बच्चों सिंपल सी बात है, आपको अगर मैं एक छोटा बलून दूं, ठीक है, और उसमें कहूं कि आप लोग इसमें एयर ब्लो करो, ठीक है, आपने उसमें एयर ब्लो कर ली। एयर ब्लो करने के बाद आपका जितना भी एयर था वो कहाँ आ गया सारा? इन द बलून, जैसे कि ये, ठीक है, इस बलून में आ गया। अब आप ये देखो कि इस एयर ने कितना वॉल्यूम कवर किया। ऑब्वियसली इतना ही वॉल्यूम कवर किया जितना उसको स्पेस मिला। इस बलून के बराबर ही उसको स्पेस मिला, उसने ये वॉल्यूम कवर कर लिया। अब अगर मैं इसको खोल दूंगी तो इसमें से जितना जो एयर है वो स्प्रेड हो जाएगा पूरे रूम में, तो फिर उसने पूरा रूम कवर किया। ठीक है, तो गैसेस की प्रॉपर्टी ये है वॉल्यूम को लेकर कि गैसेस को जितना स्पेस मिलता है वो तमाम का तमाम स्पेस कवर कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, अगर इस ग्लास को आप देखें, ये ग्लास एम्प्टी है, ठीक है, ये खाली है, लेकिन ये खाली नहीं है, इसके अंदर एयर मौजूद है। लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते कि इसके इस हिस्से में एयर है और यहाँ नहीं है, ना आप ये कह सकते हैं कि इसके यहाँ एयर है और यहाँ नहीं है। ये पूरा का पूरा ग्लास इज फिल्ड विद एयर, ये पूरा का पूरा ग्लास जो है वो एयर से फिल्ड है। ठीक है, सेम लाइक कंटेनर्स, ये कंटेनर्स पूरे के पूरे एयर से फिल्ड है। तो एयर को, गैस को जितना स्पेस मिलेगा वो सब कवर करेगा। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द स्पेस। एयर को जो पार्टिकल्स हैं उनको जितना स्पेस मिलेगा वो सब कवर करेगा। ठीक है, वो जो एयर है उसको एक रूम के बराबर स्पेस मिल रहा है, वो रूम को कवर करेगा। अगर उस एयर को जो है एक बहुत बड़ा गार्डन है उसके बराबर स्पेस मिल रहा है, वो सारा कवर करेगा। ठीक है, तो एयर जो है वो वॉल्यूम को चेंज कर सकता है, वॉल्यूम को चेंज करता है, डिपेंड्स अपॉन द, उसको डिपेंड्स अपॉन द प्लेस, उसको डिपेंड्स करता है वो जगह को। ठीक है, जगह को, जैसी जगह होगी वैसा ही वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, तो लास्ट सेकेंड प्रॉपर्टी जो थी हमारी, दैट वाज अबाउट वॉल्यूम। वॉल्यूम सॉलिड्स का सेम होता है, लिक्विड्स का भी सेम होता है, जबकि गैसेस डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेस का वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, liquids have fixed volume but gases do not have fixed volume. ठीक है, is that clear? Now अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, दैट इज रिजिड और फ्लूइड। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी बहुत आसान है। ठीक है, आपको वर्ड्स मुश्किल लग रहे हैं लेकिन बहुत आसान है। रिजिड मीन्स सख्त, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ठीक है, इसको देख सकते हैं, ये टूट नहीं सकता, ये देख सकते हैं। ठीक है, रिजिड कोई भी वो चीज जो कि आसानी से टूट नहीं सकती, दैट इज रिजिड। ठीक है, अब बात है सॉलिड की। क्या सॉलिड रिजिड है या फ्लूइड है? क्या सॉलिड को मैं इजिली बेंड कर पा रही हूँ? नो। इसको देखिए, मैं इजिली बेंड कर पा रही हूँ। क्या ये मुड़ रहा है? नो, ये नहीं मुड़ रहा। ठीक है, अब इसी तरह बात करते हैं हम ये ग्लास की। ठीक है, क्या ये इजिली बेंड हो रहा है? नो। तो क्या रिजल्ट आपने निकाला? सॉलिड्स आर रिजिड। सॉलिड क्या है? रिजिड है। ठीक है, सॉलिड ठोस है, सख्त है, हार्ड है। सॉलिड्स आर रिजिड। नाउ वी विल टॉक अबाउट लिक्विड। लिक्विड रिजिड है या फ्लूइड है? तो आप भी मुझे बता दो कि क्या आप अगर पानी कहीं गिराओ तो वो एक जगह पे रुका रहता है या वो बह जाता है? जैसे कि मैं इस कप से इस ग्लास में वाटर डाल रही हूँ, तो देखिए पानी आ रहा है ना। ओह सो सॉरी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मैस क्रिएट हो गया। ठीक है, वाटर आया ना, इजिली आ गया ना, इजिली इसने फ्लो कर लिया। वैसे ही मैं अब इस कंटेनर में डालूंगी, देखिए ये इजिली फ्लो कर रहा है। तो इजिली जो फ्लो कोई चीज करे तो वो क्या होती है? वो फ्लूइड होती है, वो रिजिड नहीं होती। जस्ट लाइक मिल्क, आप दूध ले लीजिए, दूध को आप एक कप से दूसरे कप में जब ट्रांसफर करेंगे वो इजिली फ्लो कर जाएगा। ठीक है, जूसेस हो गए, कोई भी आसान सी कुकिंग ऑयल वगैरह हो गया, जब वो आप एक जगह से दूसरी जगह को आप इसलिए उसको
ट्रांसफर करते हैं तो वो इजिली फ्लो करता है, ठीक है। तो लिक्विड्स आर फ्लूइड्स इन नेचर, लिक्विड्स क्या होते हैं, फ्लूइड्स। सॉलिड्स आर रिजिड इन नेचर, सॉलिड्स रिजिड होते हैं, और लिक्विड्स होते हैं वो फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। लिक्विड्स क्या होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इज दिस बलून, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस बलून की। आपने देखा ये बलून मेरे टच करने से फट गया, इसका मतलब इसके अंदर जो गैस थी, क्या वो आप लोगों को गैस यहाँ पड़ी नजर आ रही है? नहीं ना, इसका मतलब वो गैस फ्लो कर गई, ठीक है। वो गैस फ्लो कर गई, यानी गैसेस क्या है, रिजिड और फ्लूइड? ऑब्वियसली बॉयज, गैसेस आर आल्सो फ्लूइड्स, गैसेस भी क्या है, फ्लूइड्स हैं, ठीक है। सो फिर हम दोबारा से रिकॉल करेंगे, सॉलिड्स आर रिजिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स, ठीक है। सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप and liquid and gases do not have fixed shape. Solids and liquids have fixed volume. Solids और liquids का fixed volume होता है, जबकि gases का fixed volume नहीं होता। Is that clear to you boys? I hope आप लोगों को बहुत मजा आया होगा और आप लोगों ने enjoy किया होगा। अब आप लोगों की छोटी सी एक्टिविटी ये है, आप लोग ऐसे ही घर में जब आप लोग इर्द गिर्द अपनी चीजें देखेंगे तो आप उनको टच करके फील करके देखना कि ये सॉलिड है या लिक्विड है, ये फ्लो कर रहे हैं या ये रिजिड कर रहे हैं। लेकिन बेटा जानी इस चीज का खास ख्याल रखिएगा कि जब आप वाटर को एज अ फ्लूइड फ्लो करवाएंगे तो प्लीज मैस क्रिएट नहीं करना, ओके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, गुड बाय स्टूडेंट्स।